इन बौद्ध पंडित से एक ही विषय में उनका मतभेद था। बौद्ध पंडित ज्ञान को अनित्य समझते थे और गौणपाद अनित्य। बाकी सब के सब वो पूरा का पूरा बुद्धिस्ट ही थे या बुद्ध के ही भक्त थे। ये यहाँ से पता चलता है। अब उसके नाम पर इन लोगों ने शंकराचार्य मतलब शिष्य का शिष्य एक बना के कहानी गढ़ रखी है। शंकराचार्य का कोई सबूत नहीं। और इनके शंकराचार्य का कोई किताब नहीं है। गौणपद के नाम पे जो किताब है उसमें वो बुद्ध का भक्त है। देख लीजिए यहाँ से। उनके अगल-बगल रहने वालों का विश्वास है कि पड़ोस के बौद्धों को निकाल देने के बाद शंकराचार्य ने इस लिंग की स्थापना की थी। लेकिन कहते हैं ये विश्वास सर्वथा निराधार है। कहते हैं कि साफ-साफ ये झूठ है, एकदम झूठ है कि ये जो ब्राह्मण है फिर भी कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे शंकराचार्य ने लिंग की स्थापना एकदम झूठ है ये निराधार है। तो सिंहल द्वीप में भी आज़ादी के बाद से जब उन लोगों को ज्ञान आया है तब उन्होंने अपना नाम श्रीलंका रखा है। पहले सिंहल द्वीप ही नाम था। अब यहाँ पे देखिए परंतु सिंहल द्वीप में सेवों का स्थान अस्थायी रूप से बना रहना संभव नहीं था। कारण एक तो हजारों वर्ष के अभ्यास से बौद्ध धर्म लोगों के डीएनए का हिस्सा बन गया था एक तरह से। रक्त मांस में घुल मिल मतलब हर चीज हैबिट जैसे आज भी भारत में ओबीसी एससी एसटी हैं उनका क्रियाकलाप आप देखोगे तो वो एक बुद्धिस्ट की ही तरह है। वैसे ही पर्व त्योहार मनाते हैं, सब चीज़ वैसे करते हैं। पर्व त्योहारों का नाम भी उसी तरह से पाली में रहते हैं, बोलते भी पाली में हैं। नए वर्ड्स का उच्चारण जो संस्कृत वर्ड का है उसका आज भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं। सब चीज़ वैसे ही है, क्योंकि वो रक्त में घुल हाड़ मास में घुल गया है बुद्धिज़्म। ऊपर वाली ये जो ज़बरदस्ती जो पंडा को बुला लेते हैं, अब बैठ के जो कथा-वथा कहलवा रहे हैं, अब मंदिर में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त दिखावा कर रहे हैं दूसरे धर्म में घुसने का। ये ज़बरन दिखावा है। एक्चुअल ओरिजिनल उनकी जो हरकतें देखेंगे आप, तो वो बुद्धिज़्म में वही चीज़ वहाँ पे हुआ। लोगों के तो रक्त मांस में घुसा था। दूसरा कि ये जो तमिल देश से आए थे सन्यासी, तो ये संभव नहीं था, तो सिंहली लोग उसका आदर नहीं करते थे। इसीलिए राज सिंह के बाद विमल धर्म सूर्य राजा जो है, उस शैवों को भगा दिया, निकाल दिया वहाँ से और फिर से पुनः बुद्ध धर्म की स्थापना करता है, संघ की स्थापना। यानी भारत में जिस समय भारत में मुगल काल चल रहा था, श्रीलंका में सिंहल द्वीप में फिर से बुद्ध धर्म की स्थापना हो रही। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जबकि 712 ईस्वी की लड़ाई ही इस बात से शुरू हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण ही सिंध पे इसलिए किया था क्योंकि श्रीलंका सिंहल द्वीप से दासियां मतलब वहां से बहुत सारे व्यापार के सामान और साथ में कुछ दासियां भेजी जा रही थी जिन और जिसको ये सब लुटेरे लूट लिए थे जिसका शक था कि सब सिंध में छुपे थे और उसी कारण से हमला हुआ था। हमला वो करने आए थे सब। तो सोचिए कि श्रीलंका उस समय भी अरब से व्यापार वगैरह कर रहा था, लेकिन मुसलमान जाते थे वहाँ पे, आते थे, लेकिन तब भी मुसलमान वहाँ मुस्लिम नहीं बना पाए थे। 16वीं सदी में भी मुसलमान वहाँ पे मुस्लिम सबको नहीं बना पाए थे। वहाँ पे चल रहा था बुद्ध धर्म की फिर से स्थापना हो रही थी शैव से। वैदिक शब्द आया कहीं पे? बताइए? कोई वैदिक भी तो आना चाहिए था ना, रावण का भी तो कोई धर्म होना चाहिए था ना वहाँ पे या ये राम का था तो वहाँ पे कोई भागवत वैष्णव धर्म भी होना चाहिए था? नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि रावण से ही शिव को उठवा देते हैं। जैसे पिछला स्ट्रीम हमने देवघर पे बनाया था कि शिव का रावण को दिखाएँगे कि शिव उठा के ले जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जबकि हकीकत क्या है कि सिर्फ़ एक राजा था जो 4-5 सालों के लिए शैव मार्ग अपनाया था। वो भी इसलिए क्योंकि वो इतना धूर्त था कि अपने बाप की हत्या करके जबरन राजा बना हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो शैव जो कहते हैं, ये बहुत बाद का है। जबरन कागज़ों पर माथे पर 3 वाई-फाई खींच दिया जाता है दिखाने के लिए कि शैव है। यू मार्का मार दिया जाता है माथे पर दिखाने के लिए कि वैष्णव है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जो चैतन्य वाला होगा, वो तो क्या करेगा पूरा नाक तर यू मार्का खींच के आएगा, बीच में एक और 3 लकीर मार देगा। तो जब वहाँ पे विमल धम्मसूर्य राजा बनते हैं तो फिर से शैवों को निकाल कर धर्म की स्थापना करते हैं। संघ की स्थापना करने के लिए सिंहल द्वीप में भिक्षु ही नहीं रह गए थे, सबका कत्लेआम करवा दिया था। तो अतः श्याम देश से अब म्यांमार वगैरह है तभी वहाँ पे सिंहल द्वीप में थेरवादी परंपरा पाई जाती है। तो श्याम देश से भिक्षु बुलाकर संघ की स्थापना की। सिंहल द्वीप में आजकल जो प्रमुख पंथ है उसे श्याम निकाय कहते हैं। गरज यह है कि शैवों ने अवसर मिलने पर जैन और बौद्धों के शिकार करने का काम 16वीं सदी तक जारी रखा।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या बता रहे हैं कि शैवों ने अवसर मिलने पर जैन और बौद्धों का शिकार और उनके इस आखेट का फल सिहलदीप तक के लोगों को भोगना पड़ा। यहाँ पे जो आप इतिहास से जो सबक लेने की बात है वो ये कहता है कि जब भी कोई भी ऐसा संप्रदाय जिसमें हिंसा भरी हुई है और वो जब किसी राजा को अपने इस हिंसाग्रस्त संप्रदाय में खींच कर लाने में सफल हो जाता था, तो वो उन्हीं लोगों से हिंसा करवाता था। किसका? तो बुद्ध धर्म के लिए। समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए कि जब भी कोई इनके तरफ से राजा बनता है, तो वो रक्त हमेशा हिंसा कर रहा है। तो इसमें ये बहुत सारी बातें कहते हैं कि आगे आप देखेंगे, मैं कुछ और भी पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। अब ये एक और पॉइंट देख लीजिए, गौड़पाद और शंकराचार्य, फिर हम आएँगे चर्चा करेंगे कि भई अल्लाह उपनिषद की इनको रचना क्यों करनी पड़ी। अभी तक आप क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम्स तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बुद्ध धर्म से अगर किसी को दिक्कत है, तो वो है शैव को। अब ये गौड़पाद और शंकराचार्य, प्रोफेसर पाठक को मिले एक हस्तलिखित ग्रंथ से मालूम होता है। मतलब ये जो शंकराचार्य है, ये एक काल्पनिक पात्र है। इसका आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसको जिसको मन आता है मुँह उठा के जाके टाँग आता है। जिस भी सदी में मन करेगा वहीं पे जाकर टाँग आएगा। और ये जो सारे के सारे शंकराचार्य, चर-चर शंकराचार्य बने बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए, इधर भाग खड़े होंगे। एक में दम है कि डिबेट कर ले इस जैसे? पूछिए तो ज़रा इनसे, करेंगे सब डिबेट ये। एक बार डिबेट कर लेना शंकराचार्य के पंथ पे, सारा इनका शंकराचार्यपन जितना भी है वो सामने आ जाएगा, सब लोगों के सामने सार्वजनिक हो जाएगा, कितना ज्ञान है इन लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, ये शंकराचार्य जो है, इसका बताते हैं कि 788 से मृत्यु 820 के बीच में हुआ था। कैसे पता चला ई? तो कोनो एक ब्राह्मण है, फाटक फाटक नहीं पाठक, उसको एक हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ मिल गया, जिसमें लिखा था भाई 788 से 820 में। अब ज़रा सोचिए, ब्राह्मणों को 8वीं 10वीं सदी की लिपि पढ़ने नहीं आती थी, इनको हाथ में लिखा हुआ अंग्रेज़ों के समय में एक पन्ना मिल गया, जिस पन्ने पे लिखा हुआ था 788 से 880। लिखने में ये लोग तो बड़े माहिर। भाई कैसे? इनको ना कैलेंडर पता था, ना संवत पता था, कुछ भी पता नहीं। इन्होंने तो मतलब आप सोचिए, चाणक्य के नाम पर किताबें लिख दी, काल्पनिक चाणक्य के नाम पे किताबें लिख के पकड़ा दी हैं, जिसको अंग्रेजों ने, डॉक्टर जॉली थे, सबसे पहले उन्हीं के पास गया रिसर्च करने के लिए, फर्जी करार दे दिया, फेंक किताब है ये, खुद से लिख के ला रहा है, फालतू किताब है, आधा मनुस्मृति लिख दिया है, आधा फालतूगिरी लिख के कुछ-कुछ किताब से कॉपी पेस्ट मार के कह रहा है कि चाणक्य का किताब है, चाणक्य नीति है। भगा दिए थे वो, फर्जी करार, तभी से फर्जी करार दिया गया था। तो विमान शास्त्र लिख दिया फर्जी में, खुद लिख दिया, लिख-लिख के जाके चारों बगल बाँट आया, सब जाँच से पता चल चुका है, इनकी फ्रॉडगिरी। फ्लीट ने कॉपर प्लेट की 51 कॉपर प्लेट, मतलब लिख रहे हैं कि 51 कॉपर प्लेट तो हम सामने-सामने पकड़ लिए हैं, जो फर्जी सब लिख के ला रहा था कि ये सब देखो, इसमें ना हमको दान दिए हैं राजा। अब ये मूर्खों को ये भी नहीं पता था कि उस समय देवनागरी लिपि नहीं चलती थी, कोई और लिपि चलती थी। ये सब जो लिपि मिलता था उसी लिपि में लिख के पहुँच जाता था। देखो राजा, अब जिस राजा का नाम बताते थे साहब 7वीं 8वीं सदी के, उस समय वो लिपि ही नहीं चलती थी। प्लीट कह रहे हैं कि देखो ये कितना मूर्ख बनाते हैं सब, कि फर्जी डुप्लीकेट लिपि कॉपर प्लेट पे लिख के लेके चले आ रहे हैं सब। तो ये एक किताब, ये खुद से ही देख लीजिए, हस्तलिखित ग्रंथ, किसका हस्तलिखित ग्रंथ था भाई? ब्राह्मणों का लिखा हुआ हस्तलिखित ग्रंथ आज तक तो कोई पुराना मिला नहीं। तो कौन-सी सदी का लिखा हुआ ग्रंथ इसको मिल गया? नहीं बताएँगे ये। आप पूछते रह जाएँगे शंकराचार्य का एविडेंस क्या है? किसी को नहीं पता। बस ये कहेंगे एक हस्तलिखित, अबे कौन से, किसके हस्तलिखित? शंकराचार्य का हस्तलिखित, बता दो ना हमें। हैं? 1464 का वेद का सबसे पुराना तुम बता रहे हो, जिसको करोड़ों, अरबों, खरबों साल, लाखों साल, हज़ारों साल पुराना, उसका तुमको 1464 का मिला। तो इस शंकराचार्य का एक किताब जिसमें लिखा था 788 से 820, ये कहाँ पे मिल गया? नहीं है इनके पे एविडेंस। तो फिर कहते हैं ये कि अब फिर ये कहानी उस किताब में के अनुसार ये 32 साल इसका उम्र हुआ शंकराचार्य का। तो कहते हैं पाश्चात्य पंडितों का मानना है, जितना यूरोपियन या अमेरिकन स्कॉलर थे, विदेश के जितने स्कॉलर थे, सबने इसको खारिज कर दिया।
उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया कि भाई इसके नाम पर शंकराचार्य के नाम पर ये जितना किताब परोसा गया है कि ब्रह्मसूत्र भाष्य कर दिया, तो गीता का भाष्य कर दिया, तो ये किताब लिख दिया, तो शंकर दिग्विजय कर दिया, तो वो कर दिया, डिबेट करके बौद्धों को हरा दिया, ये कर दिया, सब बकवास चीज़ें हैं, झूठी हैं, संभव ही नहीं है। देखिए कहते हैं बड़े-बड़े भाष्य ग्रंथ लिखे हो, यह संभव नहीं है। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, अब ये चूँकि ब्राह्मण हैं, तो ये कहते हैं कि अब खुद से ही हम मान लेते हैं कि शंकराचार्य का काल 8वीं सदी के अंत, 9वीं सदी के आरंभ में था। सबूत नहीं है, मान लेते हैं। ये एविडेंस है शंकराचार्य का, आप देख रहे हैं, सबूत नहीं है, मान लेते हैं। यूरोपियन खारिज कर चुके हैं, अमेरिकन्स खारिज कर चुके हैं, बस मान लेते हैं। अब कहते हैं उनके जीवन चरित्र के संबंध में शंकर दिग्विजय नाम ग्रंथ प्रसिद्ध है। अब ये जो किताब है, शंकर दिग्विजय, इस किताब को आपको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के हँसी आ जाएगी। गोदा में भगंदर हो गया, केदारनाथ गए थे, वहीं पे बेचारे ठंड से ठिठुर के मर गए। हुँ, खैर, तो ये संकट फालतू और फलूदे वाली बातें लिखी हुई हैं, जो बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। ये किताब भी ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में लिखी है, जिसमें इसको दिग्विजय यात्रा करा दे रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। किसी को समझ में आ नहीं रहा है क्या हुआ, क्या हुआ? तो फर्जी में ब्राह्मणों ने शुंग को खड़ा किया, फिर शंकराचार्य को खड़ा किया और इनके नाम पर इन्होंने मलाइयाँ काटी हैं कि इस तरह से इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया। फेंक सारी चीज़ें फेंकी। अब कहते हैं इसे ऐतिहासिक नहीं समझना चाहिए। देख रहे हैं? कह रहे हैं ये शंकर दिग्विजय किताब है जो उसके नाम पर दी जा रही है, इसे ऐतिहासिक नहीं समझना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि शंकराचार्य कहाँ शिक्षा लिया, कैसे धर्म का प्रचार-प्रसार किया, किस तरह से किया। बस एक चीज़ पता है जो उसके बारे में है, वो ये है कि गोविंद पाद का शिष्य थे गोविंद पाद गौड़पाद के शिष्य थे। अब वो कहते हैं कि जब अच्छी तरह से ये कौन लोग थे जिनका ये शिष्य था, इनके बारे में अच्छी तरह से जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने पर हमको क्या मिलता है, ये देखिए। कहते हैं कि हमको एक किताब मंडूका कारिका मेरे सामने आती है। उसके चौथे प्रकरण का आरंभ श्लोक ये है। कहते हैं आरंभ श्लोक ये है और कहते हैं इसका हिंदी अनुवाद है, ज्ञेय धर्मों से अभिन्न आकाशकल्प ज्ञान से जिसने आकाश सदृश पदार्थों को जान लिया, उन द्विपद श्रेष्ठ संबुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। अब वो बोलते हैं ये श्लोक ही नहीं, सारे प्रकरण से सिद्ध होता है कि गौड़पदाचार्य बुद्ध के भक्त थे। कहते हैं कि गौड़पद जो है, वो बुद्ध के भक्त थे। पूरा वो किताब को जब गौड़पद की जो किताब मिली है, उसको पढ़ा जाता है, तो उसे साफ-साफ पता चलता है कि वो बुद्ध के भक्त। कहते हैं तत्कालीन बौद्ध पंडित से एक ही विषय में उनका मतभेद था। बौद्ध पंडित ज्ञान को अनित्य समझते थे गौड़पाद नित्य। बाकी सब के सब वो पूरा का पूरा बुद्धिस्ट ही थे या बुद्ध के ही भक्त थे। ये यहाँ से पता चलता है। अब उसके नाम पर इन लोगों ने शंकराचार्य मतलब शिष्य का शिष्य एक बना के कहानी गढ़ रखी है। शंकराचार्य का कोई सबूत नहीं है और इनके शंकराचार्य का कोई किताब नहीं है। गौड़पद के नाम पे जो किताब है उसमें वो बुद्ध का भक्त है। देख लीजिए यहाँ से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट दिखाया। अब इसके बाद से ये यहाँ पे इस बात का खंडन किए हैं। देखिए अंग्रेजों से पहले क्या है, मतलब देश आज़ाद होने के पहले क्या है। तब भी इन्होंने ये बात खंडन किया है कि सारनाथ में लोग कह रहे हैं कि महादेव का लिंग है। उनके अगल-बगल रहने वालों का विश्वास है कि पड़ोस के बौद्धों को निकाल देने के बाद शंकराचार्य ने इस लिंग की स्थापना की थी। लेकिन कहते हैं ये विश्वास सर्वथा निराधार है। कहते हैं कि साफ-साफ ये झूठ है, एकदम झूठ है कि ये जो ब्राह्मण है फिर भी कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे शंकराचार्य ने लिंग की स्थापना, एकदम झूठ है। ये निराधार है। और आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये अब ये पुराणों से संबंधित ये सारी चीज़ें बताते हैं कि देवासुर संग्राम को बोलते हैं ये सब फर्जी बात है, एकदम बकवास है। बहुत लोग पूछते रहते हैं ना देवासुर संग्राम को, वो बोल दिए हैं, इसमें लिख दिए हैं कि एकदम बकवास है। फिर मनुस्मृति का एक उदाहरण देते हैं। देखिए ये जो किताब है इसी में ही इन्होंने अल्लाह उपनिषद की चर्चा की है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह उपनिषद पे मैं ये किताब क्यों दिखा रहा हूँ? किताब इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि इस किताब को लोग रेफ़रेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो सही बात है वो भी दिखा रहा हूँ, जो गलत है उसको भी मैं आपके सामने टीका-टिप्पणी कर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है। चूँकि उस समय क्या प्रचलित था वही चीज़ें लिखे हैं और आज के समय के लिए वो गलत साबित हो चुकी हैं। तो ये बताते हैं कि जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति में
अध्याय 18 श्लोक 5300 नहीं ये 1 मिनट ये किसी और चीज़ का है ये। हुँ, मनुस्मृति श्लोक के चतुर्थ अध्याय में मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय में मिलता है। उसका हेतुकान एक शब्द मिलता है, हेतुकान। यहाँ देखिए, वेद बाह्य कर्म करने वाले, मर्जार व्रत धारण करने वाले हेतुवादी। हेतुवादी किसको बोलते थे? बुद्धिस्ट को बोलते थे। और वकवृत्ति, पाषंडियों की शब्दों से भी पूजा ना करें। यहाँ क्या कह रहा है? पाषंडियों की। पाषंडी किसको कहा जाता था? तो ये जो मनुस्मृति लिख रहा है, ये पाषंडी कह रहा है बेसिकली जितने भी गैर ब्राह्मणिज़्म के जो लोग हैं, जिस विशेषकर बुद्धिस्ट लोग, उनको ये टारगेट कर रहा है, यहाँ हेतुवादी लिखते हैं। हेतुकान शब्द का महत्व है और इस हेतु विद्या का मूल संस्थापक वसुबंधु था। वसुबंधु जो हैं वो 5वीं सदी के थे। कहते हैं अतः यह सिद्ध होता है कि यह श्लोक अथवा संपूर्ण मनुस्मृति ही वसुबंधु के बहुत वर्ष बाद लिखी गई है। अब आप यहाँ पे ये बात को देख सकते हैं कि एक लेखक देश आज़ाद होने के पहले ही ये बात सिद्ध कर चुके थे कि मनुस्मृति वसुबंधु यानी 5वीं सदी में जो वसुबंधु थे, उनके काफ़ी बाद में मनुस्मृति लिखी गई है, संपूर्ण मनुस्मृति। लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे ब्राह्मण थे राहुल सांकृत्यायन वो इस बात को नहीं समझ सके और इसके बावजूद भी अन्य बहुत सारे लोग जो हैं बहुजन लोग भी इस बात को नहीं समझ सके हैं और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के समय मनुस्मृति की स्थापना हुई का ढिढोरा पीट के इतिहास को भ्रम में डाल दिया। कम मैं कहता हूं कि कोई भी लेखक जो है वो 100% सही नहीं हो सकता है, उसके तथ्यों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक रिसर्च का काम ही यही होता है कि कम से कम कुछ चीज़ों को तथ्यों को तो देखें ये भी एक इनका भी लेखनी था। इसको भी लिया जा सकता था साथ में कि भाई 5वीं सदी के वसुबंधु हैं, उनके काफ़ी बाद में लिखी गई है, तो इसको भी रेफ़रेंस लिया जा सकता था, लेकिन हमने गलत थियरी को बहुजन लोगों ने प्रमोट कर लिया। तो हमें उसमें सुधार की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद से बोलते हैं कि वो साथ में बुध के अवतार जो हैं, उसकी भी लिपापोती की गई है। यहाँ पे इसका भी खंडन करते हैं ये। कि आगे और कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत सारी बातें लिखे हैं। अब ये एक 12वीं सदी का एक नाटक का अनुवाद दिखाते हैं। इस अनुवाद में चंद्रोदय जो है, चंद्रोदय नाटक, इसमें दिखाया जा रहा है कि एक ब्राह्मण कोई मिश्रा करके है, मिश्र करके, वो इस नाटक को लिखता है 12वीं सदी में, 11वीं-12वीं सदी में और कोई राजा है उसके दरबार में उसके लिए लिखता है और इसमें कपालिक जो है उसकी महिमा दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि जैन और बौद्ध जो हैं उन दोनों को कपालिक जो है शैवधर्मी कपालिक ये क्या करता है कि औरतों का वो दिखा के आलिंगन करा के जाल में फंसा के इन दोनों का धर्म भ्रष्ट करवा रहा है इस नाटक में और नाटक धर्म भ्रष्ट करा के अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। तो ये नाटक का ये अनुवाद देते हैं, बोलते हैं कि 12वीं सदी का है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो 12वीं सदी का होगा। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा वो सबूत नहीं मिला है कि 11वीं सदी, 12वीं सदी में ये कोई मिश्रा नाम का सरनेम मिला हो। ये बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्टेटमेंट बोले हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि ये लोग हर एक किताब को पुराना बताने की कोशिश करते हैं, जो उतनी पुरानी नहीं होती है। लेकिन उनके समय में इस तरह की मान्यताएँ थीं। देखिए, ये सब शब्द देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये चरित्र बुद्धिज़्म का चरित्रहरण जैसे मैंने कहा ना कि बुद्धिस्ट को भ्रष्ट दिखा के किस तरह से ब्राह्मणों ने अपनी तवा रोटी सेकी है। ये देखिए शब्द इस्तेमाल क्या किया है, भिक्षु क्या कहता है, आहाहाहा! इस कपालिनी के स्पर्श कितना सुखकर है। मैंने न जाने कितनी रांडों का आलिंगन किया होगा। पर मैं 100 बार बुध की सुगंध खाकर कहता हूँ, ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं मिला। सचमुच कपालिकों का कार्य बहुत पूर्ण प्रद है और सोम सिद्धांत वर्णनीय है। यह धर्म आश्चर्यजनक है। हे महाभाग, मैंने बुद्ध धर्म बिल्कुल छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाटक फर्जी में ब्राह्मण जो है अंग्रेजों के समय में लिख रहा था इस तरह की फालतू चीजें और भिक्षु को दिखाया जा रहा था कि औरतों से ये औरत पेश कर रहे थे। अब कपालिक जो है अपनी कपालिका को ही पेश कर दिया था, जा इस भिक्षु को खुश कर तू। वो खुश कर रही है और भिक्षु जो है
बोल रहा है कि मैंने कितनी रांडों का आलिंगन किया है, इसका जैसा सुख ही नहीं मिल रहा है और मैं बुद्ध हमको छोड़ दूँगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये सब फालतू-फलूदे वाली नाटक है। इन ऐसी नाटकों की रचना करके और इन्होंने इतिहास में क्या लिखवाया कि भाई भिक्षु लोग भ्रष्ट हो गए थे इसीलिए बुद्धिज़्म खत्म हो। लेकिन मैं क्यों अल्लाह उपनिषद की टॉपिक रखा हूँ इसीलिए रखा हुआ हूँ कि अगर भिक्षुओं के भ्रष्टाचार के कारण खत्म हो गया, भिक्षु अगर गलत काम कर रहे थे तो खत्म हो गया, तो तुम ऐतिहासिक प्रूफ दो। ये क्या तुम नाटक दे रहे हो? नाटक लिख रहे हो और लेखक का नाम बता रहे हो भाई कि मिश्रा लेखक का नाम है, ये देखिए। इसी तरह से जैन का भी दिए हैं कि जैन भी कहता है कि ला भैया हम भी दारू पिएँगे, हमारे यहाँ मना है तो क्या हुआ? और वो भी उसको टच करती है तो ये भी खुश हो जाता है कि हाँ, इसके जैसा तो कुछ है नहीं, मैं भी अपना धर्म छोड़ रहा हूँ। तो ये कहता है ये देखिए, यह नाटक कृष्ण मिश्र नाम के दंडी परिवारक ने चंदेल राजा कीर्तिवर्मा के राज्यकाल में लिखा था। अब ये टोटल फेक न्यूज़ है। मैं एविडेंस माँगता हूँ कि किसी भी माई के लाल में एविडेंस है, वो एविडेंस हमको पेश करें कि कैसे पता चला कि उस लेखक का नाम मिश्र था, क्योंकि उस समय मिश्र कहाँ पे पाया जा रहा था भाई? कृष्ण मिश्र अगर उसका मिश्रा सरनेम था उस समय 1065 में और बैठ के वो दरबार में बौद्ध और जैनों को ये सारी चीज़ें लिख रहा था। असल में ये सारी किताबें इन लोगों ने अंग्रेज़ों के समय में लिखी है। ये फर्जी नाटक लिखे हैं ताकि आप ये याद रखिए चंद्रगुप्त का चरित्र इन्होंने कैसे क्रिएट किया। इन्होंने चाणक्य का कैसे किया? चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पर्सन था, उनका मेगास्थनीज की इंडिका से पता चला, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से पता चला, चाणक्य का इनको कहीं नहीं पता चला तो इन्होंने खुद से कहानी गढ़ ली और एक किताब लिखी अ, मृच्छकटिका ऐसे कुछ नाम है, जिसमें इन्होंने राक्षस एक किरदार बनाया और चाणक्य का दोस्त बनाकर चंद्रगुप्त का गुरु बना दिया इन्होंने। फिर इन्होंने कौटिल्य के नाम से फिर और ये सब नाटक हैं, ये भी नाटक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब इनको किसी का चरित्र हनन करना होता है, तो ये नाटक लिखते हैं। देखिए क्या कहता है, यह नाटक, नाटक है। फिर क्या कहते हैं ये? कहते हैं ईसवी कहते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि एविडेंस है, कहते हैं मतलब लोग कह रहे हैं। एविडेंस नहीं है, लोग कह रहे हैं। तो आपको तो पता ही है, हर चीज़ ये गुप्त काल में घुसेड़ते थे। अब ये 1065 11वीं सदी में घुसेड़ दिए। हुँ? तो उक्त राजा के सामने ये नाटक खेला भी गया। बौद्ध, जैन और कापालिक का उपयुक्त वर्णन कुछ बढ़ा-चढ़ा कर अवश्य किया गया होगा। अब ये लिख रहे हैं कि उसमें बढ़ा-चढ़ा के किया गया होगा, तथापि इसमें बहुत से ऐतिहासिक सत्य भी होगा और इसी कारण हमने यहाँ अनुवाद दिया है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हमको इनको नहीं पता है कि ऐतिहासिक है कि नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है कि ये सत्य है कि नहीं है। लेकिन ये चीज़ें लिखा गया, ये नाटक ब्राह्मण लिख रहा था इस तरह के फालतू बातें, बौद्धों को बदनाम करने के लिए, जैनों को बदनाम करने के लिए। जबकि हकीकत क्या है कि आप सब देखें कि ब्राह्मणों देवदासी रखता था और बुद्धिस्ट लोगों का चरित्र हरण किस तरह से कर रहा है, नाटक लिख-लिख के। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये जो आप लोगों के बार-बार जो कम्युनिस्ट लेखक है, जितना सब कम्युनिस्ट वाला ब्राह्मण है, जब अपनी किताब लिखता है, तो बार-बार एक चीज़ कोट करेगा कि भिक्षुओं में वो आ गया था भिक्षु जो है ना वो सब वो हो गए थे, पथभ्रष्ट हो गए थे। कैसे पथभ्रष्ट इनको पता चला? तो एक मिश्रा नाम का ब्राह्मण एक फर्जी नाटक लिखता है और उस फर्जी नाटक के आधार पर ये सारा जो ब्राह्मण है तय कर लिया कि भिक्षु जो है भ्रष्ट हो। तो आप देखिए फेक सोर्स जो है इन लोगों का, सारे फेक सोर्स आपको जानना ज़रूरी है कि क्या-क्या फेक सोर्स इन्होंने फैला रखे। तभी आप सही से शोध कर पाएँगे। फिर कहता है शैव कपालिकों ने तलवार, अब ये नाटक में क्या दिखाए हैं? तलवार, स्त्री मदिरा, तीनों साधनों का उपयोग कर बौद्ध तथा जैन श्रमणों को अपने पंथ में आने के लिए बाध्य किया होगा। अब देखिए इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? होगा। यानी कि कंक्लूजन नहीं है, एविडेंस नहीं है, एक गेस चल रहा है, अनुमान चल रहा है और इस तरह से बुद्धिज़्म को बदनाम किया गया। और जहाँ यह संभव था, वहाँ उच्छेद किया गया होगा। संभव नहीं था, वहाँ पे उच्छेद यानी कि हत्याकांड किया गया होगा। तो ये आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने अल्लाह उपनिषद रखा है कि अगर बुद्धिस्ट लोग गड़बड़ थे, तो तुम अल्लाह उपनिषद काहे लिख रहा था? बोलो। अब इसके बाद से ये एक उदाहरण देते हैं सार्किट्रिस का, कि आप जानते हैं सार्किट्रिस के समय में भी ग्रीक और भारत का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था। वो भी लगभग बुद्धिज़्म के विचारों पे चलते थे।
उनकी भी विचारधारा जो है नास्तिकता थी। फर्जी का उनके यहाँ भी जो चलता था, ये पोसाइडन ये देवता है, तो वो देवता है, वो आसमान का था, पानी का देवता है, तो बिजली का देवता है, वो सब भी नहीं मानते थे। सब बुद्ध की तरह से चल रहे थे, बुद्धिज़्म की विचारधारा की ही तरह नास्तिक विचारधारा पे। तो उसको 11 जज 12 जज बैठे थे फैसला देने के लिए, 11 प्राणदंड की सज़ा दे दिए। 12 में से 11 मिलके प्राणदंड दे दिए कि अच्छा, ये ईश्वर ही नहीं मान रहा है। पर वो सत्य की अचल सधा रह के मर गया। हिंदुओं में ऐसा व्यक्ति नहीं, हिंदू क्या है, ब्राह्मण लिखो ना, ब्राह्मणों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जो इस तरह का कोई भी सत्य की उन पे तलवार रखती थी तो तुरंत ही तशरीफ़ें अपनी परोस देते थे। सोहा भट्ट तो अपनी बेटी परोस दिया था, सोहा भट्ट ब्राह्मण, एक शेख को परोस दिया, सूफी संत को, फिर धीरे से अपने खुद भी मुस्लिम बन गया। हुँ? काला पहाड़ देख लीजिए, एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साफ-साफ यहाँ पे इसका ज़िक्र होता है। फिर अलबरूनी का कहते हैं कि कैसे ये सब घमंड करते थे, उसका उन्होंने कहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मुसलमानों ने बौद्धों के संघारामों के साथ शैवों के मठों का भी उच्छेद किया होगा, या ध्यान दीजिएगा। क्या इन्होंने गलत चीज़ें धर्मानंद कौशाम्बी ने लिखी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 252 इनके पास एविडेंस जहाँ-जहाँ नहीं है, वहाँ पे होगा शब्द लिखे हैं। क्या लिखा इन्होंने? मुसलमानों ने बौद्धों के संघाराम, तो बौद्धों के संघाराम का है एविडेंस, लेकिन किसका एविडेंस नहीं है? तो शैवों के मठों का उच्छेद किया होगा, इसका एविडेंस नहीं है। तो इन्होंने क्या लिख दिया, शब्द पढ़िएगा ध्यान से। मुसलमानों ने बौद्धों के संघारामों के साथ और शैवों के मठों का भी उच्छेद किया होगा। तो जहाँ एविडेंस नहीं है, जबरदस्त शैव घुसाया गया। था ही नहीं इनका कोई धर्म। होता तब ना, तो होगा नहीं, लिखते यहाँ पे कि इसके एविडेंस मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा किया गया। हकीकत यह है कि किसी भी इनके हिंदू का कोई ना मठ हटाया गया और ना कोई इनके किसी मंदिर को तोड़ा गया। सारे के सारे बुद्धिज़्म के थे। एक भी इनका सिंगल नहीं था। फिर आगे ये कहते हैं कि हत्याकांड से बचे भिक्षुओं ने इन देशों में आश्रय लिया। किन देशों में? तो नेपाल में और तिब्बत में। तो भाई बौद्ध भिक्षु जब यहाँ चले गए, तो अगर तुम्हारा शैव का किया, वो कहाँ गए थे? तो ये इनके पास नहीं है। किसी भी तिब्बतीय स्क्रिप्चर में भी नहीं लिखा गया है कि इनके उस पे कुछ कहा गया है शैव वालों को। फिर ये अगले अगले चीज़ में फिर से ये एक और फेक न्यूज़ लिखते हैं कि तब जैन तथा शैव सन्यासियों को भेष बदलकर इसी देश में कहीं छिपे रहने की नौबत आई होगी। जहाँ-जहाँ शैव और जैन की चर्चा कर रहे हैं, जिसका इनके पास एविडेंस नहीं है, वहाँ भविष्य काल के लिए छोड़ दे रहे हैं, होगा और होगी। ब्राह्मण जब लिखता है, जो चीज़ उसको नहीं पता है, कल्पना कर रहा है, इस तरह की चीज़ें होगा-होगी करता है। देखिएगा, एविडेंस रहेगा तो लिखेगा हिया था। अब इतिहास की बात नहीं कर रहे, भविष्य में पहुँच गए हैं, तो ये फेक न्यूज़ है। फिर ये लिंग पूजा, ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। आगे अब और दिखाता हूँ मैं, मुसलमानों के राज्यकाल में, अब ये ज़रा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों के राज्यकाल में सोने, चांदी, तांबे की मूर्तियाँ गायब हो गई। फिर कहते हैं केवल एक महादेव का लिंग और आस-पास कहीं अन्य देवताओं की कुछ मूर्तियाँ बच रही होगी। फिर यहाँ की क्या डाला इन्होंने? होगी। यहाँ पे पहला ऊपर देखें कि सोने, चांदी, तांबे की मूर्तियाँ गायब हो गई। ये इन्होंने पास्ट काल में लिख दिया कि मतलब ऐसा हुआ, क्योंकि वो बुद्ध की थी। लेकिन जहाँ इन्होंने लिंग की बात कर ली, शिवलिंग की, इनके देवी-देवता की, वहाँ पे होगी शब्द प्रयोग किया, यानी बिना एविडेंस के कल्पना कर रहे हैं। फिर कहते हैं पर इधर-उधर थोड़े बहुत ब्राह्मण रह ही गए थे। अतः उन्होंने अपना पुजारीपन का व्यवसाय जारी रखने के लिए विष्णु पद जैसे पूज्य चिन्ह और जहाँ संभव हुआ वहाँ देवताओं का नई मूर्तियाँ स्थापित कर अपना कारोबार जारी रखा। अब ये विष्णु पद जो है, कोई विष्णु पद नहीं होता था उस समय। उस समय सिर्फ बुध पद हुआ होते थे। आगे देखिए। फिर कहते हैं पर श्रमण संस्कृति इस देश से बिल्कुल लुप्त हो गई। आज भारत में जो जैन साधु और सारे देश में फैले हुए शैव तथा वैष्णव महंत हैं, उन्हें श्रमण संस्कृति का समर्थक कहना ठीक नहीं जान पड़ता। अब उस समय एक कॉन्सेप्ट आया था कि जितने भी ब्राह्मण हैं, जो शैव बने हैं, जो जैन बने हैं, ये सब के सब पहले बुद्धिस्ट थे। बाद में जैन बने हैं, बाद में शैव बने हैं, बाद में वैष्णव बने हैं। इस थियरी को ये नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हम लोगों को समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? कारण कि वे अपने संस्कृति के प्रचार के लिए प्रयत्नशील नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? क्योंकि बुद्धिस्ट जो होता है उसमें अपने संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा उन्माद था उनमें। वो
चले गए चाइना चले गए, पहाड़ों को लांग के गए, इतनी ठंड में, बर्फ में घूमे जा रहे हैं अपने प्रचार। लेकिन ये तो सारे के सारे वैसे दिखा रहे हैं मतलब अभंगे टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे हैं कि केवल इतने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं कि गाँव के कुछ लड़का पकड़ते थे, चेला बना देते थे, चेला बना के अपना बस काम चलाऊ काम करते थे। तो ये कहते हैं कि इससे पता चलता है कि जैन और ईसाई व वैष्णव हैं, ये सब श्रमण परंपरा के नहीं थे, कोनो आलसी टाइप के लोग थे जो बाद में ये सब किए हुए। अब आ जाते हैं, चलिए अब अल्लाह उपनिषद दिखा दूँ, बहुत हो गया। बहुत कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया आज तो। ये भी ये बोलते हैं कि एक पॉइंट और देख लीजिए। तब क्या ब्राह्मणों को मुसलमानों के प्रतिकार करना पसंद नहीं था? पूछते हैं कि भई जब मुस्लिम शासन किया, मुस्लिम आ गया तो इन लोगों ने उससे बदला क्यों नहीं लिया? कह रहे हैं कि यह काम जैनों और बौद्धों के मठ नष्ट करने जितना सरल नहीं था। जैसे बौद्धों का इन्होंने मठ नष्ट कर दिया ब्राह्मणों ने, नष्ट करके कब्ज़ा कर लिए। लेकिन मुसलमानों से लड़ना इनको आसान नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि कल्कि के हवाले, कल्कि अवतार के हवाले इसको छोड़ दिया। मौज ले रहे हैं। कर रहे हैं इसीलिए उन्होंने यह काम सीधे कल्कि अवतार के हवाले कर दिया। कल्कि अवतार के संबंध में हमारे अवलोकन में जो वर्ण आए हैं, उसमें सबसे पहले विष्णु पुराण में और जान पड़ता है कि ये इन्होंने जब सिंध पे इस्लाम का कब्ज़ा हो गया था, उसके बाद लिखा। मतलब इनका ये कहने का मतलब ये है, उसमें देते हैं कि सिंधु तट, द्राविड़ कोवी, चंद्रभागा, कश्मीर प्रांत पर व्रात्य, मलेच्छ, शूद्र आदि उपभोग करेंगे। ये उनकी किताबों में लिखा है, तो उससे ये अनुमान लगाते हैं कि इससे ये पता चलता है कि उसके बाद ही कल्कि अवतार, क्योंकि जब इनको पता चल गया कि ये सब आके यहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे, तब इन्होंने कल्कि। लेकिन एक्चुअल हकीकत ये है कि कल्कि शब्द भी बुद्धिज़्म से आया है और इन्होंने बुद्धिज़्म की ही हत्या करवाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। भगवद गीता की भी ये खाल खींच लेते हैं। फिर कृष्ण का भी खींचे हैं, रामानुजर और माधवाचार्य को भी खींचे हैं अच्छे से। बोलते हैं कि रामानुज जो है एक नंबर का सांप्रदायिक व्यक्ति था। शैवधर्मी तो जो थे ही थे, और ये बोलते हैं कि सब जो है खुद से बोल रहे हैं कि रामानुजाचार्य जो है उसके समय में कुलोत्तुंग नाम का चोल राजा राज्य करता था, वो बुद्धिस्ट था। तो रामानुज जब ये नया-नया अपना वैष्णवपंथ अति विशिष्टवाद लेके आया, अद्वैतवाद, अति विशिष्ट अद्वैत, तो उसका विशिष्ट द्वैत, तो उसका ये नया प्रयास अच्छा नहीं लगा, तो 1080 से 1090 के बीच रामानुज जो है वो रंगम छोड़ के भाग गया वहाँ से। कुलोत्तुंग राजा ने रामानुज के मित्र कुलतरवार की आँखें फोड़वा डाली और इस प्रकार नए पंथ के पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अत्याचार कर दिया। असल में ये बहुत धूर्त थे। विष्णु बुध को विष्णु का अवतार घोषित कर रहे थे। तो और फर्जीवाड़ा फैला रहे थे, जिसके कारण से इनको ये सजाएँ दी गई थी। अब ये आँखें फोड़वाने वाली घटना जो है, ये कितनी सही है, कितनी नहीं है, इस शैव के साथ आता है कि शैव वाला वैष्णु का फोड़वा दिया था। अर्थात यह कहना चाहिए कि बौद्धों और जैनों को जलाने वाले इस शैव पथ रूपी आग को कुछ आँच रामानुज को भी लगी। अभी तक ये लोग बौद्ध और जैन को बड़ा अच्छे से जला रहे थे, अब चोल राजा इनको बजा रहा था। तथापि इसके बाद नए संप्रदाय के संस्थापक अहिंसक नहीं बने रहे। अब बोल रहे हैं कि बने रहे, ये हिंसक थे शुरू से ही। इनके सारे ग्रंथ आप देखेंगे, आप बुद्धिज़्म के ग्रंथ देखिए वो हिंसक नहीं है। इवन जैनिज़्म के भी ग्रंथ ही हिंसक नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मनिज़्म के जितने ग्रंथ हैं, भले ही इन्होंने मुस्लिमों से कोई लड़ाई नहीं की, पैठ के दरबार में जी हुजूरी की है, बहू-बेटियाँ शादी-विवाह किया है, कुछ किया है। लेकिन किताबों में तो भाई साहब वो हैं, तुर्रम खां हैं ये। किसी बच्चे ने वो शेयर कर दिया भाई कि कुल्हाड़ी लेके एक आदमी खड़ा है, शिखंडी टाइप का, अब बोल दिया कि फरसाराम यही है, तो बताओ उसको जेल में डाल दिए। समझ रहे हैं? अब बाबा साहब का आए दिन दिन-रात अपमान हो रहा है, उस पे इनकी कार्यवाही नहीं होती। बहुजन समाज को दिन-रात गालियाँ पड़ रही हैं, इस पे कार्यवाही नहीं होती। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि मैसूर राज्य में 10-12 वर्ष रहकर वहाँ के ये सब अब ये सारी बातें आती हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि रा कुछ भी हो, यह निश्चय है कि अवसर आने पर ऐसा काम रामानुजाचार्य आगा-पीछा ना करते। मतलब हिंसावादी, ये बहुत बड़ा हिंसक व्यक्ति रामानुजाचार्य को बता रहे हैं। कारण रामानुज अपने पूर्व के शैव सांप्रदायिकों के समान ही सांप्रदायिक था। तो ये रामानुजाचार्य को ये जो लोग आपको दिखा रहे होंगे कि बड़ा अच्छा आदमी था, ये भी बहुत सांप्रदायिक था, खूब छुआ-छूत का पालन करता था। उनकी ओर शैवों की क्रूरता तथा हिंसा के अंतर अंश का हो सकता है, जाति का नहीं। दोनों ब्राह्मण जाति में थे, खूब हिंसा का
भयंकर हिंसा की। फिर कहते हैं ये अंतर महादेव और विष्णु में भी दिखाई देता है। ये भी खूब दैत्यों को संहार करने वाले, मतलब इनके सारे देवी-देवता जो हैं, सब जो हैं हत्याकांड वाले ही थे। ये भी पूरा ये मेंशन करते हैं। फिर ये सारी बातें आती हैं। अब बताते हैं ये कि राधा कृष्ण पंथ कहाँ से जन्मा है। आज आप देखिए, आपको राधा-राधा पकड़वा रहे हैं सब। तो ये बोलते हैं कि ये जो मध्वाचार्य था, रामानुजाचार्य था, ये सबको ना महिला से उतना कुछ ख़ास नहीं था। ये महिला को शोषण जब करना हुआ, तो आपको याद होगा एक जे था गुजरात में, जो वैश्य स्त्रियों का भरपूर शोषण करता था, चरण सेवा करवाता था। वैश्य लोगों को ये ज्ञात ही नहीं था। महिलाएँ सबका भयंकर भीतर चरण सेवा करा रहा था, गोलोक में पहुँचवा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके पश्चात 15वीं सदी के अंत में 16वीं सदी के आरंभ में वल्लभाचार्य तथा चैतन्य ने राधा कृष्ण का भी विकास किया। ये बोलते हैं कि एक निब्बाक नाम का वैष्णव था नेता, 12वीं सदी में तेलुगु ब्राह्मण था। तो इसने पहली बार कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थी, उसके बावजूद भी राधा से जोड़ा, और ये सब थे वल्लभाचार्य, चैतन्य, राधा कृष्ण, ये सब विकास किए। आप ध्यान से देखोगे तो उसकी 16,000 पत्नियाँ हैं कृष्ण की, फिर भी एक प्रेमिका लेके आ रहे हैं कि हम लीगली ये दिखाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है लीगली शादी-विवाह भले है तो क्या हुआ? लेकिन कोई भी दूसरी महिला जो है वो प्रेमिका बन के इनके पास जा सकती है, जिनको ये गोलोक के दर्शन कराएगा। और नतीजा क्या निकला कि आज भी आप देखिए, जो इस रासलीला, महारासलीला में ये गोपियों का क्या कर रहे हैं, सब ये शोषण कर रहे हैं। और इसी पे चरण सेवा पे हम बता चुके हैं पहले भी कि 1961-65 में सुप्रीम कोर्ट, उस समय का प्रिवी काउंसिल मुंबई था, उसने रोक लगाई थी। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें कृष्णा और कृणाय गुप्तों के समय, ये अब ये गुप्त वंश पहुँच गए हैं, इनको नहीं जानकारी है, तो गुप्त वंश तक लेके जा रहे हैं। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब और आते हैं ये रामानंदी वारकरी, ये भी बहुत सांप्रदायिक थे, इनके बारे में भी लिखते हैं। हुँ, फिर ये आगे बोलते हैं कि तुकाराम के अभंगों तथा तत्कालीन अन्य साधु संतों के इस प्रकार के वचनों से उपयुक्त उद्धरण तुलना करने पर जान पड़ता है कि संतों ने बौद्ध साहित्य से ही सत संगति की कल्पना ली होगी। तो ये बोलते हैं कि उनके अभंग जब पढ़ा जाता है तुकाराम वगैरह के, तब ये पता चलता है कि इन लोगों का जो साहित्य था, ब्रह्मनिज़्म की किताबों में हिंसा झलकती थी, मार-काट झलकता था। आप अभी भी देखिएगा तो जो अपने को कहता है कि हम ऊँची जात हैं, वो हिंसा की बात करता है, मार-पीट की बात करता है, लठैती की बात करता है, दमगई की, धुरतई की बात करता है, हरामखोरी की बात करता है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हैं, उनको आप देखेंगे तो वो मामलों को अच्छे से सुलझा हुआ करते हैं, ज़्यादा मारपीट की बातें नहीं करते हैं, सुलझ की बातें करते हैं, सही सत्कार। इससे भी पता चलता है कि बहुजन समाज जो है वो पहले से ही बुद्धिज़्म श्रमण परंपरा का हिस्सा थे, वो कभी भी मारपीट और इस सब में विश्वास नहीं करते थे। तो ये आप यही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ये जो साधु संत हैं, इनके वचनों से पता चलता है कि बहुत साहित्य से। अब ब्रह्मनिज़्म के जो थे, उनकी किताबों से तो हमेशा मार-काट। वो कृष्ण जा रहा है, किसी का गर्दन काट दे रहा है, राम जा रहा है, उसका अवतार ही ले रहा है, भाई इसकी हत्या, उनके अवतार ही हो रहे हैं, उसकी हत्या। हत्या से नीचे बात ही नहीं करते। इन लोगों को जहाँ जाओ वहीं पे इनको राक्षस असुर, जंगल में जा रहा है वहीं राक्षस असुर, जहाँ देखो वहीं राक्षस असुर इनको मिल जा रहा है। तो ये चीज़ें बताते हैं आगे, कबीर की भी बताते हैं ये। कि कबीर की भी बातें पता चलती है कि देखिए, बेचारे संतों वो बुद्ध की जानकारी नामात्र की ही थी, लेकिन साहित्य पूरा का पूरा वहीं से कॉपी पेस्ट लिए हुए थे। तो कहते हैं इस वचन से जान पड़ता है कि कबीर को विष्णु पुराण के बौद्ध अवतार की जानकारी थी। कबीर काशी में रहे थे, इस प्रकार उन्हें इतना तो मालूम था, पर तुकाराम को यह भी मालूम नहीं था। बौद्ध अवतार केवल गूंगा है, यह उनकी कल्पना थी। बौद्ध अवतार मझिया अदृष्टा, मौन मुखे निष्ठा घरियेली। मतलब ये इस चीज़ को ये बोल रहे हैं कि जो अवतार, बौद्ध का अवतार ही सब करा रहे हैं, वो गूंगा है, इसकी जो कल्पना की गई है झूठा है, ये बोल रहे हैं वाणियों में, कि उस समय इसका मतलब कि बुद्ध को ये सब अवतार घोषित कर रहे थे, उसी का खंडन कर रहे हैं कबीर। फिर यहाँ पे कबीर की एक और वाणी देते हैं, कबीर कहते हैं कि राम ने सीता से ब्याह किया, ये झूठी बात है, सेतु बाँधा, ये सब झूठी बात है। देखिए क्या कहते हैं, सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पाषाण नहीं बाँधा। तो ब्याही सीता यानी कि कबीर जो हैं, उनके गाथाओं से ये पता चलता है कि वो जो जातक कथाएँ थीं, जिसमें राम और सीता
बहन भाई-बहन थे, ये बात कबीर को पता थी और इसीलिए वो ये बात का खंडन करते हैं कि सिरजनहार न ब्याही सीता, सीता से ब्याह नहीं किए हैं वो, झूठा बात है। जल पसार नहीं बाँधा और ये पत्थरों से पुल बना दिए हैं, राम सेतु ये क्या बना दिए हैं, ये सब झूठी बात है। देखिए यहाँ पे कबीर खंडन कर रहे हैं, इसका भी ये मेंशन करते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि उनके समय तक कहानियाँ थीं ये सारी चीज़ें और ये लोग जानते थे कहीं न कहीं सत्य था। अच्छा, इसके बाद से बोलते हैं कि मुसलमान राजाओं को भारत में के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था, कारण हिंदू लोग ठहरे काफ़िर, हरामखोर, उन पर क्यों दबाए जाए? तो ये अच्छा, अब आ जाते हैं अकबर का प्रयत्न। तो अकबर जो है अकबर जो था, अकबर के बाद से एक दारा शिकोह था, औरंग का भाई था औरंगज़ेब का, याद होगा दारा शिकोह को। उसके समय में अल्लाह उपनिषद की रचना बताई जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी समय मतलब अकबर जो है उसके बाद मुगल काल में इसी समय ब्राह्मणों के पूर्व संस्कार मतलब पूर्व संस्कार समझते हैं? राजा की चाटुकारिता में, अति चाटुकारिता में तल्लीन हो जाना, पूर्व संस्कार। तो इनके जो पूर्व संस्कार थे वो प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हुए हैं? तो भले अवतार अवतार के रूप में ना प्रकट हुए हों, लेकिन ब्राह्मणों के पूर्व संस्कार थे, वो अल्लाह उपनिषद के रूप में प्रकट हो गए। आज आप लोग समझ जाइए प्रकट का क्या मतलब होता है। तो इसी समय ब्राह्मणों के पूर्व संस्कार अल्लाह उपनिषद के रूप में प्रकट हुए हैं। ये बात कौन कह रहा है? तो ये ब्राह्मण ये हैं अ, धर्मानंद कोशाम्बी खुद कह रहे हैं। समझ रहे? खुद कह रहे हैं ये। वो कह रहे हैं इस उपनिषद का कर्ता कौन है? उसे संस्कृत भाषा कितनी आती थी यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस उपनिषद का ऐतिहासिक महत्व बहुत है, काफ़ी है। इसीलिए सारा का सारा यहाँ दे रहा हूँ। तो लोग पूछते हैं ना कि अल्लाह उपनिषद कहाँ लिया है? तो भाई ये वो व्यक्ति की किताब है जो आज़ादी देश आज़ाद होने से पहले ही चले गए थे, मर गए थे। परिनिर्वाण हो गया था इनका। समझ रहे हैं ना? उनकी किताब में अल्लाह उपनिषद वो दे के गए हैं कि अलग-अलग इधर-उधर कहाँ खोजोगे लो? हम दे रहे हैं, हम तो ब्राह्मण हैं ना। हम दे रहे हैं अपनी किताब में लो ले जाना तुम लोग जब पढ़ना होगा हमारी किताब से पढ़ लेना। तब यहाँ पे ये लिख देते हैं यथा लो उपनिषद व्याख्या स्याम अस्माल्लाह इले मित्रा वरुण दिव्यानि दधे इले इले वरुणो राजा प्रदुनो हया मित्रो इला इल्ले लिलति इल्लाह वरुणो मित्र इस्ते इसकाम नहीं भाई ये किसी ब्राह्मण को बैठा के पढ़ाएंगे हमारे बस की बात नहीं है भाई साहब ब्राह्मण से पढ़ाएंगे संस्कृत वही पढ़ेगा अपने पुरखों की ये जो अभी आपने क्या देखा कि ये लोग बता रहे थे कि बुद्धिज्म में अ, वो आ गया था आ गया था तो इसीलिए खत्म हो गया फर्जी नाटक लिख के। लेकिन हकीकत में इन्होंने क्या लिखा है तो अल्लाह उपनिषद लिखा। 2 चीज़ लिखा इन्होंने। बुद्धिज़्म के चरित्रों के खिलाफ नाटक लिखा, गलत-सलत उनको प्रचार किया और दूसरा क्या लिखा तो अल्लाह उपनिषद लिखा। जिसमें ये भर-भर के अल्लाह, अल्लाह, यो अल्लाह, हो अल्लाह, चारों बगल अल्लाह, मित्र वरुण से बड़ा अल्लाह, इससे बड़ा अल्लाह, उससे और नीचे देखिए क्या लिखता है, इत अल्लो उपनिषद समाप्ता। मैं इसको ज़रा वो दिखा देता हूँ, इसका अभी पहले हम वो देख लेते हैं, ट्रांसलेशन देखेंगे इसका। ये क्या ये शायद दिए हैं कि नहीं? कहते हैं यह उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषदों में से एक है। देख लीजिए ध्यान से। ये ब्राह्मण बता रहे हैं कि ये जो अल्लाह उपनिषद है, भाई साहब ये ऐसे नहीं है कि आप कह देंगे कि भई मतलब ऐरे-गैरे वैसे उपनिषद है। नहीं भाई साहब, ये उपनिषद तो अथर्ववेद इनके जो 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद है, चौथा वेद है अथर्ववेद, उसके उपनिषदों में से एक है। समझ रहे हैं? इसमें बहुत से अरबी शब्द मिले हुए होने के कारण ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। मतलब अब अरबी वर्ड भी इसमें मिल गया है क्योंकि ये तो बैठ के अरबी फ़ारसी सीखे थे दरबार में बैठ के। ये दरबार में बैठ के ये भाषा तो इनके युधिष्ठिर भी सीखा था। यही भाषा तो इनके विदुर भी सीखे थे। तभी तो महाभारत में कह रहे थे कि भाई साहब ये जो म्लेच्छों की भाषा है ना उसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये किसी को नहीं समझ में आएगा, सिर्फ़ तुम्हीं को समझ में आएगा। फिर मलेच्छों की भाषा में 2 गो कारीगर भेज दिए थे अल्लाह के महल में। वो बोला कि अच्छा उस दिन जो बात हुई थी ना विदुर जी से बोले थे मलेच्छ भाषा में, वही भाषा में आया हूँ, आप तो समझ ही लोगे इस भाषा को। तो देखिए यहाँ पे समझ जाइए कि ये
म्लेच्छों की भाषा ये लोग बड़े अच्छे से जानते थे और इन्होंने रचना कर दी महाभारत काल में। महाभारत काल में इनके चलती थी। महाभारत काल में इन्होंने ये तक लिख दिया है कि भाई चैत्यों के जगह पे तो अ, ईदगाह और मस्जिदें बनाई जाएँगी। समझ रहे हैं? और यहाँ पे बता रहे हैं ब्राह्मण ये कि भाई उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषदों में से है। इसमें बहुत से अरबी शब्द मिले हुए हैं तो ठीक-ठीक नहीं बता इसका अर्थ क्या है? बोल रहे हैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता है। लेकिन जब ये मर गए ना तो इसके बाद से कुछ और ब्राह्मण विद्वान सामने आए। समझ रहे हैं? बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान आए। तो उन्होंने कहा कि हम इसका अनुवाद करके बताएँगे। तो आइए हम अनुवाद दिखाते हैं एक दूसरे ब्राह्मण का। ये हैं आर. अनंत कृष्णन शास्त्री। तो इन्होंने ये अल्लाह उपनिषद का यहाँ पे अनुवाद कर दिया है, जिसको मैं आप लोगों से कई बार दिखाया हूँ मैं। ये इंग्लिश में अनुवाद है और ये संस्कृत में है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है? ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो ये आपको लिखा है जिसमें ये साफ-साफ हर जगह बोल रहे हैं। 7 नंबर में तो बोल देते हैं, 6 नंबर में बोलते हैं अल्लाह इज़ द फर्स्ट एंड द बेस्ट। अल्लाह इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट, द हाईएस्ट, ओमनीप्रेजेंट, हाईएस्ट ऑफ ऑल गॉड्स। तो ये अल्लाह उपनिषद में इन्होंने अपने ऋषियों से ऊपर अल्लाह को कर दिया, ओम को अल्लाह बना दिया। 13 नंबर में ओम इज़ अल्लाह, 12 में लिख दिया एवरीथिंग इज़ अल्लाह, एवरीथिंग इज़ अल्लाह एंड एवरीथिंग इज़ ही। समझ रहे हैं ना? तो इन्होंने अल्लाह उपनिषद लिखा। अब आप हमें बता दीजिए कि ये जो ब्राह्मण पहले बोलता है कि लिखता ही नहीं था लिखने बैठा तो हमेशा ही गपोल काल्पनिक कहानी लिखा, कभी बुद्धिस्ट का चरित्र हनन करते लिखा, कभी अल्लाह उपनिषद लिख के मुगलों की तारीफदारी कर रहा है। अब आप बताइए कि भारत गुलाम कैसे हुआ? इन गद्दारों की वजह से, जिन गद्दारों ने बैठ के ये चाटुकारिता कर रहे थे, दरबार में बैठ के तशरीफ़ें अपनी परोस रहे थे, बहू-बेटियों की डीलिंग कर रहे थे, इनके कारण से भारत गुलाम हुआ। इनके कारण से भारत जो है बर्बाद हुआ। और दोष दे रहे हैं ये, जो नहीं था उसके बारे में फालतू किताबें लिख के, हुँ? बिना किसी सर सिर पैर की।